नमस्कार दोस्तों, मैं अजिंक्य पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल यंग सनातनी में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के परधाम गमन पश्चात अर्जुन जब यादव स्त्रियों को हस्तिनापुर ले आता है तो बीच में उसे लूट लिया जाता है। तो दोस्तों, कौन लूटता है अर्जुन को? क्या आपको पता है उनका नाम क्या है? यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो यह वीडियो आप अंत तक देखिए। दोस्तों, महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथाएं, रोचक जानकारी हम हमारे यंग सनातनी यूट्यूब चैनल पर चल रही महाभारत प्रश्नोत्तर इस मालिका के माध्यम से आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप सभी से विनती करते हैं कि हमारा यंग सनातनी YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ का प्राथमिक ज्ञान हम सभी हिंदुओं को होना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के हुए हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। मात्र उससे पूर्व कल हमने आपको 3 सवाल पूछे थे, उन 3 सवालों के सही जवाब क्या है वह देखते हैं। तो कल का हमारा पहला सवाल था, वह कौन था जिसके दृष्टिपात से युधिष्ठिर यानी कि धर्मराजा युधिष्ठिर इनके पैरों के नाखून काले पड़ गए थे? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है गांधारी। जी हाँ दोस्तों, जब महाभारत का महाभयंकर युद्ध होता है जिसमें 100 कौरवों का वध पांडव कर देते हैं और उसके बाद अपने राजधानी यानी कि हस्तिनापुर वह आते हैं। आने के बाद अपने जो बड़े काकाश्री है इनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां पे हो जाते हैं। तो आप सभी को पता ही है कि जब काकाश्री के दर्शन के लिए वहां पे पांडव जाते हैं उस समय जो है भीम का जो प्रकरण है, जो हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि वो भीम के लोहे के मूर्ति को भी आलिंगन देकर तोड़ देते हैं। धृतराष्ट्र इतना गुस्सा उनमें होता है, अपने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए वो ऐसा करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार जब गांधारी का आशीर्वाद लेने के लिए पांडव वहां पे जाते हैं तो युधिष्ठिर को, जैसे ही युधिष्ठिर आया आशीर्वाद लेने के लिए आया, यह बात गांधारी को पता चलती तो बड़ी क्रोधायमान हो जाती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और बड़े क्रोध से वो देखती है युधिष्ठिर की ओर। तो उनके आंखों पर पट्टी होती है, लेकिन पट्टी के भीतर से उनकी जो कुपित दृष्टि है वह युधिष्ठिर के ऊपर पड़ती है और युधिष्ठिर के पैर का नाखून जो है वो काले हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार बहुत ही ज्यादा गुस्सा जो है गांधारी को आता है। तो उनका सांत्वन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सामने आते हैं, वैसे ही वो भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे देती है और उसके पश्चात जो है उनका पूरा गुस्सा वहां पे निकल जाता है और बहुत फूट फूट कर वो रोने लगती है। उसके पश्चात जो है युधिष्ठिर उनका सांत्वन करता है और कहता है कि हम भी आपके पुत्रों के जैसे ही है, और वहां पे सब वापस पूरे पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा कल का पहला सवाल, उस सवाल का सही जवाब। तो कल का हमारा दूसरा सवाल था, भगवान श्री कृष्ण का वह कौन सा पुत्र था जो दुर्योधन की पुत्री यानी कि लक्ष्मणा का अपहरण करने के लिए हस्तिनापुर आया था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है सांब। जी हाँ दोस्तों, जाम्बुवंती और भगवान श्री कृष्ण इनसे जो पुत्र प्राप्त हुआ है उसका नाम सांब था, और यही पुत्र जो है आगे जाकर यदुवंश का नाश करने के लिए भी कारण होता है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है जो अगले वाले वीडियो में जब ऐसे सवाल आएंगे तब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब तब को पता चल ही गया होगा कि लक्ष्मणा और जो सांब है इनके बीच में जो है प्रेम था, और इसी प्रेम की वजह से उसका अपहरण करने के लिए वहां पे सांब आया हुआ था हस्तिनापुर में लक्ष्मणा के साथ। आगे जाकर जब क्या होता है कि दुर्योधन जो है इसके लिए ना करता है, कि दुर्योधन कहता है कि हमें नहीं यादवों के साथ संबंध बनाने। तो युद्ध का प्रसंग वहां पे आता है और बलराम जो है बड़े गुस्से में आ जाते हैं और अपना जो हल है उस हल से लेकर गंगा जी को ही हस्तिनापुर की ओर मोड़ने शुरू कर देते हैं, जिससे पूरा हस्तिनापुर बह सकता था। फिर डरकर जो है दुर्योधन जो है उसके लिए हाँ कर देता है और उसकी जो पुत्री है यानी कि लक्ष्मणा इसका सांब के साथ विवाह कर देता है। दोस्तों, यह था कल का हमारा दूसरा सवाल। तो कल का हमारा तीसरा सवाल था, युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में हारने के पश्चात द्रौपदी को जब राज्यसभा में केश पकड़कर लाया जाता है तो वो केश पकड़कर लाने वाला कौन था? तो दोस्तों, उस सवाल का सही जवाब है दुशासन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कौरव शिरोमणि यानी कि कौरवों का पहला कौरव यदि कोई है तो दुर्योधन है, तो दूसरा जो है वह है दुशासन, जो दुर्योधन के बहुत ही करीब था, जिसने दुर्योधन के हर बुरे काम में उसने साथ दिया था, जिसका वध जो है भीमसेन ने किया था। उसका वध क्या, पूरे 100 कौरवों का वध अकेले भीमसेन ने ही किया था, आप सभी को पता ही है। इस प्रकार जब युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को भी हार देता है तब द्रौपदी को सभा में लाने के लिए जो है पहले प्रतिगामी जाता है, उसके बाद जो है दुशासन स्वयं जाता है और द्रौपदी के बालों को पकड़कर जो है खींचते खींचते राज्यसभा में लेके आता है। उसके पश्चात वहां पे जो भीमसेन प्रतिज्ञा भी करता है, वो प्रतिज्ञा क्या है वो अगले वाले वीडियो में जब ऐसे सवाल आएंगे तो आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यह थे हमारे कल के 3 सवाल और इन 3 सवालों के सही जवाब देने वाले कल के विजयी सदस्य जिनके नाम आप यहाँ पे देख रहे हो। दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि इन विजयी सदस्य की जगह पर आपके नाम हो तो दोस्तों हम हर रोज 7 बजे वीडियो अपलोड करते हैं, 7 से 8 बजे तक, यानी कि 1 घंटे के अंदर यदि हमने पूछे 3 सवालों के सही जवाब आपने दिए तो आपका नाम भी अगले वाले वीडियो में इन विजयी सदस्य की जगह पर हो सकता है।
दोस्तों यदि आपने हमारे पिछले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो हमारे पिछले वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिए, क्योंकि महाभारत से जुड़े कई सारे सवाल, उन सवालों के सही जवाब, उन सवालों के पीछे की रोचक कथा है, रोचक जानकारी आपको प्राप्त होंगी। तो दोस्तों बिना किसी देर के हुए आज के 3 सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, वह कौन सा राजा था जिसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को कुवचन कहे थे? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है दुर्योधन, दूसरा पर्याय है जरासंध, तीसरा पर्याय है रुक्मी, चौथा एवं आखिरी पर्याय है शिशुपाल। तो दोस्तों कौन था जो स्वयं भगवान परमेश्वर हम सबके प्रिय श्री कृष्ण जी को भी कुवचन कहता है? उसके पश्चात उसका क्या हाल होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, यदि नहीं पता तो हमारी यह वीडियो आप अंत तक देखिए, क्योंकि आगे बहुत ही सुंदर प्रश्न हम आपको पूछने वाले हैं। मात्र इस सवाल का सही जवाब और इसके पीछे की कथा देखने के लिए हमारी अगली वाली वीडियो देखिए, जिसमें हम इस सवाल का सही जवाब भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा दूसरा सवाल है, लाक्षागृह में पांडवों में से किसने आग लगाई थी? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि लाक्षागृह का प्रकरण क्या है। उसमें जब है पांडव आग लगा देते हैं, पांडव आग क्यों लगाते हैं इसके पीछे भी एक सुंदर कथा है जो अगले वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मात्र उससे पूर्व आपको इस सवाल का सही जवाब देना है कि लाक्षागृह में पांडवों में से कौन आग लगाता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है नकुल, दूसरा पर्याय है भीमसेन, तीसरा पर्याय है युधिष्ठिर, चौथा एवं आखिरी पर्याय है अर्जुन। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब क्या है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि नहीं पता तो हमारी अगले वाली वीडियो देखें। तो बिना किसी देर के हुए आज का तीसरा सवाल क्या है वह हम देखते हैं। तो आज का हमारा तीसरा एवं आखिरी सवाल है, भगवान श्री कृष्ण के परधाम गमन पश्चात यादव स्त्रियों को जब अर्जुन हस्तिनापुर लेकर आता है तो उसे बीच में कौन लूट लेता है? जिसके लिए आपको पर्याय दिए जाते हैं। आपका पहला पर्याय है डाकू, दूसरा पर्याय है कौरव, तीसरा पर्याय है नाग, चौथा एवं आखिरी पर्याय है राक्षस। तो दोस्तों कौन है जो अर्जुन इतने गांडीवधारी, जिसने महाभारत युद्ध में भले भले महारथियों को भी उसने परास्त किया है, वैसे अर्जुन को भी वहां पे परास्त कर देता है? तो दोस्तों इसके पीछे भी सुंदर कथा है जो अगली वाली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन इस सवाल का सही जवाब यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हमने पूछे इन 3 सवालों के सही जवाब आप गूगल पर सर्च कीजिए, महाभारत धर्म ग्रंथ में ढूंढिए, आपसे कई जानकार लोग होंगे तो उनसे भी पूछे, लेकिन महाभारत के इन 3 सवालों का सही जवाब देने का प्रयास अवश्य कीजिए। क्योंकि आप किसी से पूछेंगे, महाभारत धर्म ग्रंथ में ढूंढेंगे या गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको महाभारत से जुड़े कई सारे रोचक तथ्य आपको पता चलेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको पता है क्या करना है, हमारी अगली वाली वीडियो देखने जिसमें इस सवाल के सही जवाब हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।